शाउट आउट टू मोहम्मद शामी, हैप्पी लाइफ एंड अभिषेक सिंह। तो फिर गाइस कैसे आप सब लोग। सो गाइस आज हम बात करने वाले हैं बिटन ट्विजन के एपिसोड नंबर 46 के पार्ट 3 की। और गाइस ये एपिसोड बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। सो गाइस चलो शुरू करते हैं बिना किसी टाइम पास किए बिटन ट्विजन का एपिसोड नंबर 46 का पार्ट 3। सो गाइस पिछले एपिसोड में हमने देखा ही था कि वो जो बहुत बूढ़े हुए एम्पायर होते हैं जिनके पास बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस होता है, वो सब लोग बोलते हैं कि तुम्हें क्या लगता है हम तुम्हारे जाल में फंस जाएंगे, लेकिन तुम टेंशन मत लो, तुम जितना हमको डरा रहे हो हम उतना डरने वाले नहीं है, चाहे तुम्हारे पास कितनी भी ज्यादा पावर हो। और हम दोनों की पावर इतनी ज्यादा है कि हम किंग लेवल से ऊपर वाले बंदे को हरा सकते हैं, यानी कि हम तुमको आराम से टक्कर दे सकते हैं। तो आ जाओ, तुम्हारे इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस है तो तुम आ जाओ, हम दोनों लड़ लेते हैं और देख लेते हैं कि कौन जीतता है। उसके बाद वो दोनों तैयार हो जाते हैं बहुत ही बड़ी लड़ाई के लिए। उसके बाद आगे देखिए क्या होता है। उसके बाद इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमको दिखा जाता है एलक्यू को। वो बोलते हैं कि अच्छा तो तुम लोग इतने ज्यादा रेडी हो तो चलो ठीक है लड़ लेते हैं। और वैसे भी तुम लोग शायद नहीं जानते होगे कि मैं खून का कितना ज्यादा प्यासा हूँ, मैं तुम्हारी एक खून की बूंद को भी नहीं छोड़ूंगा। तुम लोग सोच लेना, तुम सभी लोगों का खून चूस चूस के मैं तुम्हारी हालत पतली कर दूंगा। और रही बात वैम्पायर्स के किंग की, तो भाई साहब उसको तो मैं जान से मार के दूंगा। उसने ऐसे कैसे कह दिया एक सेकंड में कि मैं तेरे को जानता ही नहीं हूँ, तेरी मेरी यारी बहुत दिनों पहले ही टूट चुकी थी। सो चलो ठीक है, सबको बदला सिखाना ही होगा, सबसे बदला लूंगा मैं। तो चलो आ जाओ देखते हैं कि कौन जीतता है। उसके बाद वहां पर बहुत ही जबरदस्त तरीके का सीन क्रिएट हो जाता है। उसके बाद वो जो दोनों बंदे होते हैं, वो जितने भी वैम्पायर्स होते हैं, वो तो महल के अंदर लड़े होते हैं। उसके बाद हमें पैलेस के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पूरा जो आसमान होता है वो एकदम रेड रेड हो जाता है और वहाँ पर चारों एकदम खून के जैसे बूंदे दिखाई देने लग जाते हैं। पूरा आसमान एकदम लाल हो जाता है और वहाँ पर बहुत ही जबरदस्त तरीके से बिजलियाँ चमकने लग जाते हैं। फिर लोग बोलते हैं कि अरे बाप रे, ये इतना ज्यादा लाल क्यों हो गया, आसमान अचानक से लाल कैसे हो गया, यहाँ पे कोई बमबारी होने वाली है क्या। ओ भाई साहब, मुझे तो लगता है कि यहाँ पे बहुत बड़ा जबरदस्त सीन क्रिएट हो गया, अब हमें बचकर यहाँ से भागना होगा, चलो जल्दी। सो गाइस आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गाइस कल दिवाली है और मेरी तरफ से आप सभी लोगों को दिल से यार हैप्पी दिवाली गाइस। और आप सब लोगों को अगर मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हो तो कमेंट सेक्शन में मेरे को हैप्पी दिवाली लिख के भेज देना, मैं समझ जाऊंगा। सो गाइस उसके बाद मैं दिखा जाता हूँ सभी लोगों का सीन जो पैलेस से बाहर के होते हैं और वो सभी के सभी मीटिंग के लिए वहाँ पर आते हैं। और उसके बाद वो बोलते हैं कि आप लोगों को कोई मीटिंग करनी नहीं है तो हम पैलेस के बाहर चले जाते हैं। फिर वो जब बाहर चले जाते हैं तो उनको पता नहीं होता कि अंदर क्या सीन हो गया है। उसके बाद वो जब देखते हैं कि अरे बाप रे, यहाँ पर ये जो आसमान ये पूरा लाल कैसे हो गया। फिर वो बोलते हैं कि अच्छा हमें लगता है कि पैलेस के अंदर कोई ना कोई गड़बड़ हो चुकी है। और वो जितने भी वैम्पायर्स होते हैं वो बोलते हैं कि अरे बाप रे, अब हमें लगता है कि यहाँ पर कोई तबाही मचने वाली है। उसके बाद आगे देखिए क्या होता है। उसके बाद वहाँ पर जो एलक्यू होता है वो सभी के सभी सीन मतलब कि अपने जितने भी पावर्स होते हैं उनको सबको एक कर दुनिया का सबसे बड़ा वैम्पायर मतलब कि किंग से भी 4 गुना बड़ा वैम्पायर, जिसकी पावर आज तक किसी वैम्पायर ने नहीं ले पाई है, वो इतना बड़ा वैम्पायर बन जाता है। और उसका जो लेवल होता है वो अनबिलीवेबल लेवल होता है। फिर वो सब लोग डर जाते हैं और बोलते हैं कि अरे यार, इसने तो जबरदस्ती अपनी सभी पावर्स को क्रिएट करके एक बहुत बड़ा वैम्पायर बना लिया है। नॉर्मली तो जितने भी वैम्पायर्स होते हैं उनकी जो पावर्स होती है वो अपने आप क्रिएट हो जाती है, लेकिन इसने जानबूझकर ये कैसे किया। जानबूझकर कोई वैम्पायर अपनी जितने भी पावर्स उनको एक नहीं कर सकता, इसने तो अपनी सारी की सारी पावर्स को एक कर बहुत ही बड़ा वैम्पायर बन जाता है। और वो सब लोग बोलते हैं कि ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता, आज तक किसी भी वैम्पायर ने ऐसा नहीं कर पाया। फिर वो बोलता है कि हाँ, सभी वैम्पायर ने नहीं कर पाया तो क्या हुआ, मैंने तो शुरुआत करी दी ना। फिर वो सब लोग डर जाते हैं और उसका चेहरा देखकर सब लोग डर जाते हैं। उसकी आंखों में इतना बड़ा उसकी लाल हो जाती है कि जिसको देखकर सब लोग पीछे की ओर हट जाते हैं। उसके बाद वहां पर जो बहुत ही बड़ा वैम्पायर यानी कि वो जो बड़ा वैम्पायर होता है वो बोलता है कि इसने अपनी खून और सारी की सारी पावर्स को जलाकर खुद को बहुत बड़ा वैम्पायर बना लिया है। ये पॉसिबल कोई भी नहीं कर सकता, लेकिन इसने कर लिया है। चलो कोई बात नहीं, हमारे पास वैम्पायर्स के जितने भी बड़े बड़े टाइगर्स हैं उन सभी को भेज दो, हम सब लोग मिलकर इसके ऊपर हमला करेंगे और इसको जान से मार कर ही रहेंगे। फिर वो बोलता है कि हमला करो और उसके बाद उसके ऊपर हमला किया जाता है। ये सब सीन देखकर वो बोलता है कि क्या हुआ यार, ये बच्चों को मत लेके आओ यार, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये बड़े बड़े टाइगर्स मेरे लिए बच्चे हैं, तुम इन लोगों को मत ले आओ, क्योंकि मैं इन लोगों को दुख देना नहीं चाहता। फिर वो उसकी सुनते नहीं और उसके ऊपर हमला कर देते हैं। फिर वो बोलता है कि चलो ठीक है, तुम्हारी इतनी ज्यादा इच्छा है तो मैं भी रेडी हूँ। फिर वहां पर बहुत ज्यादा बड़ा धमाका हो जाता है, क्योंकि एक तरफ तो बहुत ही बड़ा वैम्पायर एलक्यू जैसा इतना बड़ा वैम्पायर जो आज तक कभी बन नहीं पाया है, और दूसरी तरफ वैम्पायर्स के सभी बड़े बड़े पावरफुल टाइगर्स और उसके साथ वो बहुत ही बड़ा एक्सपीरियंस वैम्पायर। वहां पर जब उन दोनों की टक्कर होती है तो सेम टू सेम एकदम ऐसा ही धमाका होता है।
फिर वहाँ पर जितने भी लोग खड़े होते हैं वो सब लोग बोलते हैं कि अरे यार दिवाली तो कल है, फिर इतने ज्यादा पटाखे आज क्यों फूट रहे हैं? हमें लगता है कि आज छोटी दिवाली है इसलिए इतने ज्यादा पटाखे फूट रहे होंगे। लेकिन उन लोगों को पता नहीं होता कि पैलेस के अंदर जितने भी वेम्पायर्स है वो सब लोग एक दूसरे से लड़ बैठे हैं और सभी के सभी लोग एलक्यू का सामना कर रहे हैं। उसके बाद वहाँ पर जितना बड़ा धमाका होता है उस सबको देखकर वो जो चेंगशान होता है, जो कि वेम्पायर्स का मास्टर होता है, वो बोलता है कि तुम लोगों को ये सब नहीं करना चाहिए, तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो। अगर मैं अपनी पावर्स में आ गया तो तुम सब लोगों को मैं मार के छोड़ूंगा, सोच लेना। उसके बाद वहाँ पर वो जो सबसे एक्सपीरियंस बंदा होता है, जो वो बूढ़ा वेम्पायर होता है, उसको मन में कोई और विचार आ जाता है। उसके बाद वो तुरंत रुक जाता है और बोलता है कि मास्टर किंग लेवल क्यों, क्या आप सच में देश को धोखा दे रहे हैं या आप देश के साथ कोई अच्छी चीज़ कर रहे हैं? क्योंकि मेरे मन में जो बात आई है उसको देखकर मेरा जो गुस्सा है वो पूरा ठंडा हो गया। लेकिन आप ये सब कर क्यों रहे हैं ये तो मुझे बताओ। उसके बाद वो जो एलक्यू होता है वो बोलता है कि तुम 2 मिनट रुक जाओ, तुमको अभी के अभी पूरी की पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। उसके बाद वो जो बंदा होता है वो उस चेंगशान से बात करने लग जाता है। फिर वो जो एलक्यू होता है वो हवा में उड़ रहा होता है और वो नीचे बैठे सिंहासन पर बैठे चेंगशान को बोलता है कि चेंगशान अब तुमको देखकर मुझे बचपन की यादें आ रही है, क्योंकि वहाँ पर वो जो सीन हुआ करते थे वो बहुत ही जबरदस्त हुआ करते थे। और मैं उस टाइम एक ही बात सोचता था, हमेशा उस टाइम मैं सिर्फ एक ही बात सोचता था कि क्या मैं तुमसे सिर्फ एक बार ही लड़ सकता हूँ, क्या मैं तुमसे सिर्फ एक बार ही लड़ सकता हूँ? ये हो ही नहीं सकता। लेकिन चेंगशान, तुम्हारी वो जो गलतफहमी है उसको दूर करने का मुझे मौका चाहिए था, जो कि मुझे कभी भी नहीं मिल पाया। फिर वहाँ पर जो हालात होते हैं वो धीरे धीरे बिगड़ने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर एलक्यू बोल देता है कि सुनो चेंगशान, मुझे तुमसे सिर्फ एक ही लड़ाई करनी है, वो ऐसी लड़ाई जिसमें सिर्फ एक ही बंदा जीवित रह सकता है। जब 2 बंदे लड़ रहे होते हैं तो उनमें से सिर्फ एक ही बंदा जो जिंदा रह सकता है। मुझे तुमसे बस यही लड़ाई करनी है। फिर चेंगशान का जो घमंड होता है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है और वो एलक्यू को बोलता है कि एलक्यू, तुम फिर से सोच लो कि तुमने अभी अभी क्या कहा, मुझे सुना ही नहीं दिया। क्या तुम ये बोलना चाहते हो कि मुझे तुमसे फिर सिर्फ 2 बंदों में से एक जिंदा रहने वाले बंदे की लड़ाई लड़नी है? सोच लो। उसके बाद जो एलक्यू होता है वो हंसता हुआ बोलता है कि शायद तुमको पता नहीं है कि क्योंकि किसी राजा को तो नया राजा बनना ही होता है और कोई भी बंदा अगर राजा को चुनौती दे लड़ने के लिए तो राजा को लड़ना ही पड़ता है, वरना उसकी इज्जत किसी काम की नहीं रहती। और मैं समझता हूँ कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। तुम्हारे मन में यही तो चल रहा है ना कि मैं लड़ने के लिए, मतलब मैं तुम्हारे बराबर का नहीं हूँ, लेकिन ये तुम्हारी गलतफहमी दूर हो जाएगी। बस तुम एक बार मुझसे लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाओ। उसके बाद देखिए फिर वो बोलता है कि चलो ठीक है, मान लिया अगर मैं हार गया तो मुझे मरना है तो मैं तुम्हारे हाथों से ही मरना चाहता हूँ। बस तुम यही समझ लो कि मैं तुम्हारे हाथों से ही मरना चाहता हूँ और अब तुम मुझे लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाओ। उसके बाद वो जो एलक्यू होता है वो तैयार हो जाता है। उसके बाद जो चेंगशान होता है, जो वेम्पायर्स का किंग होता है, वो भी तैयार हो जाता है और वो अपने ग्रेट पावर्स मतलब कि फायर का यूज करके वो खड़ा हो जाता है और वो उससे लड़ने के लिए रेडी हो जाता है। फिर वो बोलता है कि चलो ठीक है, तुम अगर बोल रहे हो तो फिर मैं रेडी हूँ। उसके बाद एलक्यू देखिए क्या बोलता है। फिर एलक्यू बोलता है कि चलो ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा, अगर तुम इतना ही चाहते हो कि तुम मुझसे लड़ो तो मैं, चलो ठीक है, हम दोनों लड़ाई शुरू करते हैं। सो गाइस, बिटन ट्विजन का जो एपिसोड नंबर 46 का है वो यहीं पे खत्म होता है और गाइस 47 एपिसोड है वो जल्दी हम आपके लिए लेकर आ जाएंगे। बस गाइस आप चैनल पे बने रहिए। वीडियो का अगर गाइस वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट सेक्शन में बता देना कि वीडियो कैसा बना। और गाइस वीडियो को लाइक किए बगैर मत जाना और गाइस चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर तो जाना ही मत, वरना देख लेना मैं आपके घर पे आके सब्सक्राइब करवाऊंगा। सो गाइस चलो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।